धन्यवाद श्रीमान। समय के साथ साथ कानून बनाने वाले लोग इतने होशियार हो गए हैं कि जैसा दिखता है कानून वैसा होता नहीं है, और जैसा दिखता नहीं है वैसा होता है। वो भी इस कानून के साथ भी है। वैष्णव साहब को सुन रहे थे, जैसा लगता था जाने कितने रोजगार दे देंगे। बहुत ही बढ़िया बोले, बहुत एक्सप्लेन किया। गवर्नमेंट को जिस तरह से बिल को डिफेंड करना चाहिए सब बेहतर तरीके से उन्होंने डिफेंड किया। लेकिन मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली ये बिल सारे मिनरल सेक्टर को, माइनिंग सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की तरफ ले जा रहा है। 1973 में फॉर एग्जांपल कोल माइंस का लें, सब प्राइवेट हाथ में थी, और इस आधार पर कि वहाँ लेबर्स का और अन्य लोगों का बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता था, गवर्नमेंट ने उसको नेशनलाइज किया, कोल इंडिया का गठन किया। चलता रहा। इसके बाद 96 में एक नया कंसेप्ट आया कोल ब्लॉक के आवंटन का। इसमें जब करप्शन उजागर हुए तो इस गवर्नमेंट को ये बहाना मिला कि चलिए इसको ख़त्म कीजिए, अब नए सिरे से ये कानून लाइए। और चीज़ें हैं या नहीं हैं वो कानून को जानने वाले ज़्यादा समझते हैं, लेकिन एज ए लेमैन मान लीजिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपने 50-50 की व्यवस्था कर दी है, इसका क्या अर्थ है? ये अल्टीमेटली किस तरफ ले जाता है आपको? कोल इंडिया के क्षेत्र में कोल इंडिया खत्म हो जाएगी, प्राइवेट हावी हो जाएंगे, और इसी तरह से अन्य जितने भी माइन सेक्टर के अन्य जितने मिनरल्स से जुड़े हुए हैं वो सब भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनकी लागत थोड़ी सी ज़्यादा हो। प्राइवेट सेक्टर वाले जो करेंगे माइनिंग वगैरह वो कम होगी तो धीरे धीरे इनको ख़त्म कर देगी। तो ये जो आपका है, भले ही आप कहें कि ये बहुत अच्छा बिल है, रोजगार देगा, और राज्यों को भी जो आपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की उसके आधार पर है, लेकिन मुझे इस बात की आशंका है। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो इस बात को ज़रूर स्पष्ट करें कि ये जो 50% को बेचने की आपने व्यवस्था की है कैप्टिव से हटके, वो क्या इन गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग्स को जिंदा रहने देगी कि नहीं? यही सबसे बड़ा खतरा है। पब्लिक सेक्टर कहाँ रह जाएगा जब निजी सेक्टर वाले सर्वाइव करेंगे? पब्लिक सेक्टर की तरफ कोई देखेगा भी नहीं, कोई नहीं देखेगा। इसलिए जो केशव राव साहब ने कहा, जो विजय साई रेड्डी साहब ने कहा, और जो शुरू में दिग्विजय सिंह ने कहा, बहुत कोई जल्दबाजी में कानून बनाने की जरूरत क्या है? अगर आप इसको सिलेक्ट कमेटी को एक बार भेज दें और लोगों के संदेहों को दूर कर दें तो बेहतर होगा। हम लोगों ने किसानों के बिल पर भी यही तो कहा था कि सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, ये कोई झमेला नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेक्ट कमेटी के द्वारा लाए गए कानून पर फिर कहीं कोई आंदोलन नहीं होता। इसलिए ये बहुत फंडामेंटल बात केशव राव साहब ने कही कि आप दे देंगे माइन किसी को और जमीन वाला कहेगा कि हम नहीं दे रहे हैं, जाइए आप बोरिया बिस्तर बांधिए, हटिए। तो तमाम चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं, बहुत सारे इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, और इसमें बहुत एक्सपर्ट्स की राय भी लेनी पड़ेगी। कमेटी सबको पूछती है, बुलाती है, उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये बिल
अगले सत्र में पारित हो जाए सिलेक्ट कमेटी के सिफारिशों के आधार पर, तो कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है? न लोगों को कोई शिकायत होगी, न लोगों के मन में आशंका होगी। अभी आशंका है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आशंका है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। कोल इंडिया को तो आप नंबर 1 पे ही खत्म कर देंगे, आप देख लेना राजकुमार जी। ये कोल इंडिया बचेगी नहीं इस कानून के आने के बाद, कुछ दिन वर्षों के बाद खत्म हो जाएगी। मुझे ज्यादा वैसे ही कुछ नहीं कहना है। मैं धन्यवाद प्रोफेसर। उन्होंने ऐसा है श्रीमान कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे बाउंसर फेंकते हैं कि बैट्समैन देखता रह जाता और गेंद ऊपर से चली जाती है। ये ऐसा ही ये बिल ले आए। धन्यवाद धन्यवाद प्रोफेसर। चलिए, थैंक यू। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। धन्यवाद वाइस चेयरमैन